गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं गरिमा। आज एक नए जोश के साथ पुनः आप अपनी क्लास स्टार्ट करिए। अब सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि हमको पढ़ाना क्या है। हमको आपको 6 to 8 सीटेट जो CBSE कंडक्ट कराता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊँगी SST। तो SST के अंतर्गत कौन कौन से विषय आपको पढ़ने हैं, सबसे पहले आप ये जानिए। इतिहास, भूगोल, राजनीति और पेडागॉजी, शिक्षण शास्त्र। तो पेडागॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है सीटेट क्रैक करने में। अगर आप पेडागॉजी नहीं पढ़ेंगे, बिना पेडागॉजी समझे, बिना पेडागॉजी पढ़े आपका सीटेट क्लियर नहीं हो सकता है। कुल मिला के 60 नंबर में आपको यह जानना है कि आपका 20 नंबर लगभग चारों सब्जेक्ट का रहता है। तो आप सबसे पहले हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी। अब देखिए यहाँ पर मैंने 10 पॉइंट लिखा है। आपको लगा होगा ये सिलेबस नहीं है। सिलेबस नहीं है, सिलेबस सबके पास होगा। अगर कोई सीरियस स्टडी कर रहा है तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो लगभग सारे बच्चों के पास होगा। अब ये टॉपिक मैंने यहाँ पर क्यों लिखे हैं, जैसे संसाधन, वायुमंडलीय परतें, रेगिस्तान, ऊर्जा, सौरमंडल, घास स्थल, भूकंप, ऊर्जा केंद्र, रेगिस्तान, प्राकृतिक। क्योंकि प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हुए हैं उन सारे पेपर्स में ये सारे टॉपिक आ रहे हैं। आप लोग को 2020 से लेकर 2024 में तो आपका पेपर होगा। 2023 में आप देखिए कि जितने भी सेट पेपर हुए हैं, या 18 से आप देख लीजिए, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो लगातार इन टॉपिक से क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। और हम थोड़ी सी छोटी छोटी गलतियों से क्या करते हैं कि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। जैसे कभी भी मान लीजिए हम आपको एक टॉपिक का डिस्कस करें, संसाधन, तो सीटेट कभी ये नहीं पूछता कि संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। आपने बता दिया 3 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, ऐसा नहीं है। आपको डिटेल्ड पढ़ना है, NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जब तक आप NCERT के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका सीटेट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे संसाधन, बेहद इजी और बहुत ही सरल तरीके में। आपको सबसे पहले हम एक कहानी जैसे सुनाएंगे और उसके आधार पे हम आपको संसाधन पढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करें। मैंने आपसे कहा था कि हम संसाधन को कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले आपको सिर्फ संसाधन को समझना है। उसके बाद हम यह समझेंगे कि संसाधन कितने होते हैं और कौन से संसाधन के अंतर्गत कौन सा संसाधन आता है। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि संसाधन है क्या है संसाधन। जैसे मान लीजिए कि आप गर्मियों का मौसम चल रहा है, आपके घर में पंखा है। पंखे का उपयोग आप किस लिए करते हैं? पंखे का उपयोग आप करते हैं कि आपको गर्मी ना लगे। अगर पंखा ना होता, यानी कि प्राचीन काल में उन लोगों के बारे में सोचिए जो बिना पंखे, बिना AC, बिना कूलर के गर्मियों में रहते थे। तो इन सारी चीज़ों की आवश्यकता क्यों महसूस हुई कि पंखा होना चाहिए, गर्मी लग रही है, लोग पेड़ के नीचे भी रह सकते थे ना, तो पेड़ के नीचे। जैसे मान लीजिए हम ही आप हैं, हम आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, कोई भी संसाधन नहीं है। हम आप लोगों को पाषाण काल के लोगों की तरह पेड़ के नीचे रहना है, क्योंकि भाई संसाधन ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे मनुष्य ने वैज्ञानिक क्रांति आई, लोग प्रौद्योगिकी की ओर बढ़े, लोगों को आवश्यकता हुई कि नहीं, कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, हमें गर्मी से निजात पाने के लिए कोई ऐसा संसाधन बनाना होगा जिससे कि हमें गर्मी कम लगी। तो सबसे पहले AC तो बना नहीं होगा, पंखे की आवश्यकता महसूस हुई, लोगों ने एक पंखे को एक आकार दिया, पंखा बनाया। तो आपको यह इसीलिए हम ऐसा गर्मी का एग्जाम्पल दे रहे हैं क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है। तो आप ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि जैसे आप धूप में निकल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो आप क्या करते हैं, आपको लगता है जल्दी से घर पहुँच जाएँ, फ़ैन ऑन कर लें, कूलर चला लें, AC चला लें। तो यह संसाधन जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जब मनुष्य ने इन सारे चीज़ों का आविष्कार किया तो किस लिए किया कि अपना जीवन सुविधाजनक जी सके, वही आपका कहलाता है संसाधन। तो आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि आपको डिफिनेशन पूछेगा सीटेट की, भैया बताइए, खड़े हो जाइए आप। सीटेट पूछ रहा है कि CBSE वाले आ गए कि सारे स्टूडेंट खड़े हो जाएं, बताएं संसाधन किसे कहते हैं। आपके दिमाग में इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब जब मनुष्य को जिस जिस चीज़ की आवश्यकता महसूस हुई है, क्या आज के 400-500 साल पहले या जब पाषाण कालीन युग चल रहा था तब लोगों के पास वाहन था? नहीं था।
लोगों के पास लोहा था? नहीं था। लोहे की आवश्यकता क्यों हुई? मैग्नीज की आवश्यकता क्यों हुई? कुल मिला के जैसे वायु है, हवा है, आप लोग शाम को टहलने निकलते हो, सुबह टहलने, तो किस लिए निकलते हो? हवा मिले। हवा भी एक संसाधन है। यानी कि हम मनुष्य जितने भी सुख सुविधा या जो भी प्रकृति से प्राप्त है, प्रकृति से लेकर मानव निर्मित वस्तुएं तक सब किसमें आती हैं? संसाधन के अंतर्गत आती हैं। अब आप समझ गए। अगर आपको अब भी समझ में ना आया हो तो एक बार पुनः आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं पुनः इसको फिर से पढ़ाऊंगी। बस इतना समझिए कि जब जब मनुष्य को जिस जिस चीज़ की आवश्यकता हुई है, मनुष्य ने जिस जिस चीज़ का आविष्कार किया है, उसकी एक कैटेगरी बना दी है, वही आपका कहलाता है संसाधन। तो आइए हम जानते हैं कि संसाधन होते कितने हैं। जो आपसे लगातार आप मेरी बात मत मानिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रखिए, अब मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको रखिए और देखिए कितने क्वेश्चन उसमें मैच हो रहे हैं। अगर मैच ना हो रहे होंगे तब हमको बताइएगा। देखिए, संसाधन आपके होते हैं, रिसोर्स आपके 4 होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो एक साथ सारा मत पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छे से डाइजेस्ट होगा। इकट्ठे ज़्यादा पी खा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, गर्मी बहुत है। चलिए देखिए, वितरण पहला आपका जो टॉपिक है वह है वितरण के आधार पर सर्वव्यापक अस्थानिक। अब आपको सिर्फ मैं एक पॉइंट बताऊंगी, वितरण। वितरण का मतलब क्या होता है बताइए? वितरण का मतलब होता है बांटना। जैसे चुनावी वर्ष चल रहा है, जगह जगह लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, या प्रत्येक वर्ष अंत्योदय योजना के अंतर्गत लोगों को राशन दिया जाता है। कुछ भी मान लीजिए, आप कहीं भी मान लीजिए कि आपको इनवाइट किया जा रहा है, भैया आइए वहाँ कंबल मिल रहा है, तो जो वितरण का मतलब ही होता है बांटना। अब देखिए, सबसे पहला जो आपका संसाधन होगा, आप कॉन्सेप्ट लगाइए संसाधन। संसाधन का मतलब होता है जब मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस वस्तु का हम आविष्कार करें या जो हमें प्रकृति ने दिया है, वो सब क्या होता है? संसाधन। अब आप देखिए, वितरण के आधार पर पहला टॉपिक आप दिमाग लगाइए भाई, पहला टॉपिक क्या होगा? पहला टॉपिक आप होगा डिस्ट्रीब्यूट, वितरण। अब देखिए, वितरण के लिए कुछ स्पेशल प्लेस भी हो सकता है और सार्वजनिक प्लेस भी हो सकता है। जैसे ही आप वितरण को अपने दिमाग में रखेंगे कि संसाधन में मैम बताई थी कि वितरण होता है, तो वितरण कमरे में भी आके कोई चीज़ मिल सकती है भाई, कि आपके घर पे भी आके कोई चीज़ कोई दे सकता है, और सार्वजनिक स्थान पर भी मिल सकती है ना। वितरण कहाँ होगा? वितरण या तो आपके घर पे हो सकता है निजता का ध्यान रखते हुए, या तो सार्वजनिक जगह पे होगा। तो अब तो वितरण पे आप दिमाग लगा लेंगे कि वितरण का मतलब क्या होता है? सर्वव्यापक और स्थानिक। मतलब या तो सब जगह जहाँ सारे लोग को इकट्ठा चुनावी महासभा की तरह बैठा दिया जाए और भैया बांट दो सबको, या तो कहा जाए नहीं भाई हमें बहुत शर्म आती है सार्वजनिक रूप में लेने में, हमको लाके आप कमरे में दे दीजिएगा। यही आपका होता है वितरण के आधार पर। कौन कौन सा होता है? सर्वव्यापक, अस्थानिक। अब सर्वव्यापक क्या है? सर्वव्यापक का मतलब होता है जो वस्तु या वह संसाधन जो आपको सब जगह मिले। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में मिले उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में मिले आंध्र प्रदेश में नहीं, ऐसी चीज नहीं। ध्यान दीजिएगा कि जो आपको सब जगह मिले, कोई दिक्कत नहीं, कोई विविधता नहीं। मतलब भारत विविधता में एकता के सूत्र को पिरोते हुए आपको यह ध्यान देना है कि वितरण का मतलब होगा 2 प्रकार के होंगे वितरण के अंतर्गत, सर्वव्यापक, अस्थानिक। अब सर्वव्यापक में एक एग्जाम्पल आपको हम दे दिए, वायु। बताइए, वायु क्या ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के, मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ तो उत्तर प्रदेश में मिलता है, बाकी 27 राज्य में नहीं मिलता? ऐसा है? ऐसा नहीं है। तो आपको प्रत्येक जगह वायु आपको प्रत्येक जगह मिलेगी। जल भी तो एक संसाधन है, जल ना होता तो हम कैसे होते? तो जल क्या ऐसा है कि जल सिर्फ एक जगह मिलता है? ऐसा नहीं है ना, जल सब जगह मिलता है। वैसे वायु और जल, आपको यह दिमाग लगाना है कि वितरण के आधार पर संसाधन 2 होते हैं, अस्थानिक, सर्वव्यापक। अब देखिए, अस्थानिक शब्दों से आप निचोड़ निकालिए। अगर आप शब्दों को समझ लेंगे तो आपको किसी भी कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अस्थानिक क्या है? स्थान विशेष पर मिलने वाला संसाधन। जैसे लोहा, जैसे मैं प्रतापगढ़ की निवासी हूँ, प्रतापगढ़ में मैग्नीज का कोई संसाधन नहीं है, मतलब मैग्नीज नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि हम लोहा खरीदने जाएंगे दुकान में मिल जाएगा, पर उद्गम नहीं है, यानी कि वो स्रोत नहीं है कि हम लोहा, चलो भाई वेल्हा देवी के किनारे या प्रयागराज में इस स्थान पर झूसी के पास या झलवा के पास या कोई भी एग्जाम्पल, वहाँ पे लोहा मिल रहा है, चलिए
सर्वेक्षण करते हैं, लोहा पाते हैं, ऐसा नहीं है, विशेष स्थान पर मिलता है। आपको पता ही है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कुछ विशेष राज्य हैं, कुछ विशेष स्थान है, आपको इसके बारे में भी हम बताएंगे, अभी बहुत डिटेल नहीं बता रहे हैं। अब इतना आप समझ गए होंगे। आज हम सिर्फ 2 पॉइंट पढ़ाएंगे, कल फिर पुनः हम 2 पॉइंट आराम से चलेंगे, लेकिन एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। दूसरा देखिए, उद्गम। उद्गम का मतलब क्या होता है? नदियों का उद्गम, व्यक्ति का उद्गम, किसी चीज का उद्गम। उद्गम का मतलब होता है उत्पत्ति, यानी कि शुरुआत, प्रारंभ। उद्गम के आधार पर संसाधन 2 होते हैं, जैव और अजैव। जैव क्या है? जैव क्या है? अब जैव को आप कैसे समझेंगे? अजैव, जहां पर आ लग जाए उसका मतलब निर्जीव होता है, जिसमें कोई जान ना हो। और जैव का मतलब सजीव होता है। तो सजीव क्या होगा? मानव निर्मित वस्तुएं? बिल्कुल नहीं। मेरे हाथ में मार्कर है, क्या है ये? सजीव है कि निर्जीव है? सीधा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, इसको मनुष्य ने बनाया है ना, प्रकृति ने थोड़ी ना बनाया है। पौधे, क्या पौधे आप और हम बनाए हैं? हम और आप लगाते हैं, लेकिन हमको प्रदत्त कहाँ से हुआ? प्रकृति से हुआ। जंतु, मनुष्य, यानी कि जो चीजें जिसके अंदर जीव हो, वो क्या होगा आपका? जैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या होगा? आपको काउंटिंग करा दूं मेरे साथ में, जो ये व्हाइट बोर्ड, ये मार्कर, ये चश्मा, ये कपड़े, ये सब क्या है? निर्जीव। ये मार्कर या पानी की बोतल, ये सब क्या है? ये सब निर्जीव है कि सजीव है? ये सब निर्जीव है। आपको यह समझना है कि संसाधन एक बार पुनः रिपीट करते हैं, जब जब मनुष्य को जिस जिस चीज की आवश्यकता हुई, मनुष्य ने उसके लिए प्रयास किया, वह जब मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन की खोज किया उसने। अब संसाधन 4 होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 2 पढ़े हैं। वितरण के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, सर्वव्यापक, स्थानिक। वितरण के आधार पर सर्वव्यापक, स्थानिक। सर्वव्यापक का मतलब सब जगह मिलने वाला, और स्थानिक का मतलब विशेष क्षेत्र में मिलने वाला। उसके बाद उद्गम के आधार पर जैव, अजैव। जैव का मतलब सजीव, जैव का मतलब सजीव, जिसके अंदर जीव हो, पौधे, जंतु, ठीक। और अजैव का मतलब होता है निर्जीव। निर्जीव क्या है? चट्टान, खनिज, सब क्या है? निर्जीव है। पानी, ये सारे मार्कर्स, ये चश्मा, ये निर्जीव है। इसको हम ऐसे निकाल देंगे, पर क्या हम अपने इस हाथ को निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना भाई, बहुत पेन कर रहा है, जिसको निकाल के रख दो, कल दूसरा हाथ लगा, ऐसा नहीं है। तो अब आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपको लगे कि नहीं वास्तव में मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, अच्छा पढ़ाया जा रहा है, बाकी कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। अगर आपको लग रहा है कि सच में बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और बच्चे जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर में प्रॉब्लम आती है, बाकी तो बहुत सारे स्टडी मटेरियल हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। बस मेरा उद्देश्य इतना है कि जो समस्याओं का सामना मुझे करना पड़ा, जैसे मुझे यही समझ नहीं आता था कि स्थानिक क्या है, मुझे खुद भी समस्या हुई है। सर्वव्यापक क्या है? शब्दों को समझिए, अगर आप शब्दों को समझ लेंगे तो सीटेट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए पुनः इसी जोश के साथ कल हम आप सभी से फिर मिलते हैं। धन्यवाद।